गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, यूनिट 3 है, वेयर देयर्स अ विल। इस चैप्टर का, ठीक है, सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं, कर रहे हैं। हाँ, ये वाला है, बी वाला जो पार्ट है हम ये आज करने वाले हैं। आप पहले इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये वाला पार्ट्स जो है यहाँ पर, इसको देखते हैं ये क्या दिया हुआ है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। टाइम क्या होता है बेटा? समय होता है, ठीक है ना। और टाइड क्या होता है? यानी लहर जो होती है, जो पानी से निकलती है, ठीक है ना, वो क्या होती है। ये दोनों को जो है कंपेयर करके हम करेंगे। समय और जो ये जो टाइड होता है, ठीक है, पानी की जो लहर आती है समुद्र में, वो किसी का भी इंतजार नहीं करती है। समझ आ गई बात? समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है, ठीक है। वी ऑल नो दिस वेरी वेल, बट स्टिल मोस्ट ऑफ अस कीप ऑन पोस्टपोनिंग आवर वर्क। अब क्या बता रहा है? हमें यह पता है कि हमारा समय कभी भी वेट नहीं करेगा, ना इंतजार करेगा, ठीक है। उसके बावजूद हम क्या करते हैं, ये जानते हुए भी हम सब, वी ऑल नो दिस, हम सब जानते हैं यह सारा, है ना, वेरी वेल, अच्छी तरीका से, परंतु बट स्टिल मोस्ट ऑफ अस कीप ऑन पोस्टपोनिंग। परंतु सारे जितने भी हैं ना, मोस्ट ऑफ अस, हम में से जितने भी सारे हैं, कीप ऑन पोस्टपोनिंग, यानी कि जो हमारा अपना काम होता है उसको हम जो है स्थगित करते रहते हैं। स्थगित करने की आदत है या फिर करते रहते हैं, कीप ऑन, कंटिन्यूटी में इसको हम पोस्टपोन करते रहते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, सपोज यू हैव रिटन 50, 150। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रेगुलरली डू देयर वर्क ऑन टाइम। अब उन बच्चों के नाम हमने बताने हैं जो रेगुलरली जो है अपना काम समय पर करते हैं। सपोज हम बताते हैं यहाँ पर 70, ठीक है ना, 70 हम जो इसको करते हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑलवेज कीप देयर वर्क पेंडिंग। अब वो बच्चे जो अपना वर्क पेंडिंग रखते हैं, मान लीजिए हम करते हैं यहाँ पर 30, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ओकेजनली डू देयर वर्क ऑन टाइम। अब जो ओकेजनली बहुत है, प्राय जो है क्या करते हैं, समय पर अपना काम जो है करते हैं, ओकेजनली करते हैं, कभी कभार जो करते हैं। अब कितने बच गए बेटा? अब हमारे पास सपोज हम करते 50, ठीक है, टोटल हो गए 150। क्लियर? नाउ डिस्कस द रिजल्ट ऑफ द सर्वे इन द क्लास, है ना। ऑल्सो डिस्कस द वेरियस रीजंस दैट चिल्ड्रन गिव फॉर डूइंग और नॉट डूइंग देयर वर्क ऑन टाइम। अब आपने इस सर्वे के अनुसार क्या रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि उनका कारण क्या रहता है उन बच्चों का जो वो क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं, गिव, डूइंग एंड नॉट डूइंग, है ना। या फिर कोई काम जो कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सर्वे करके आपको इस चैप्टर के बारे में पता लग जाएगा। आप क्या करेंगे, इस पोएम को पढ़िए जो आपको क्या शिक्षा दे रही है, क्या एडवाइस दे रही है, सलाह दे रही है। दैट एडवाइजेज। अब यहां पर देखना बेटा, एडवाइजेज दिया है तो इसका मतलब है थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहां पर पर्सन क्या है आपको पता, हम यहां पर पोएम की बात कर रहे हैं तो एडवाइजेज हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये बता रहा है कि जो पोएम आपको एडवाइस दे रही है, सलाह दे रही है, ठीक है ना, परामर्श दे रही है। यू नॉट टू पुट ऑफ योर वर्क। आपको जो है नॉट टू पुट ऑफ, काम नहीं टालना, अपना काम नहीं टालना है। टिल यू थिंक द राइट टाइम, जब तक कि कोई सही समय ना आ जाए तब तक कोई भी काम आपने नहीं टालना है। टू डू इट हैज कम, जब तक आप ये नहीं सोचते हैं कि जब तक अच्छा समय नहीं आता हमें करने के लिए, तब तक हम जो है भी कुछ नहीं करते हैं। इसलिए आपने ये समय जो है नहीं टालना है। तो ये पोएम इससे संबंधित है, आपको ये एडवाइजेस देती है कि राइट टाइम जो है, जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसी टाइम उसको करिए। देखिए, टाइटल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जस्ट बी अप एंड डूइंग। जस्ट बी अप का क्या मतलब हो गया बेटा? जस्ट बी अप एंड डूइंग, यानी कि आप जो है खड़े रहें, काम करते रहें, बैठे नहीं, थके नहीं, विश्राम नहीं करे, किसी का इंतजार नहीं करे। जो सही समय आपको लग रहा है स्टडी करने का है, कोई भी काम करने का है, उसमें आलस ना फैलाएं, स्टैंड रहे,
ठीक है, अपने काम को करते रहे। यहाँ पर जो डूइंग दिया है कि काम को जो है निरंतरता के साथ करते रहना है, आप जो मर्जी काम कर रहे हैं। अब पोएम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। श्योर देयर इज लॉट्स ऑफ ट्रबल, श्योर देयर आर हीप्स ऑफ केयर्स। एक बात आपने यहां पर गौर करनी, जो पोएम है आपने देखा होगा ऊपर के वाक्यों में, ऊपर का जो आपका वर्स है इसको हम वर्स बताते हैं, ठीक है। यहां पर दिया है इज, अब सेकंड में दिया है श्योर देयर आर। अब इसके बाद देखते हैं लॉट्स ऑफ ट्रबल, यहां पर दिया है हीप्स ऑफ केयर्स। अब मैं एक बात यहां पर क्लियर करता हूं ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो सब्जेक्ट है वर्ब के साथ एग्री करेगा, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होंगी, है ना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही यूज होगी बेटा। और सिमिलरली इस केस में हुआ है। आप देखिए यहां पर इस वर्स में आप पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, करने वाला जो है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर जो कर रहा है पोइम पे, तो वो ट्रबल है। अब ट्रबल है, ये प्लूरल में हम इसको जो है नहीं बता सकते हैं, एडजेक्टिव है ट्रबल्स, तो इसकी जगह हमने जो है क्या लिखा है लॉट्स ऑफ, तो ये इसका प्लूरल हो गया, ठीक है ना। तो इस बात हम ट्रबल की कर रहे हैं तो ये सिंगुलर में है, यहां पर प्लूरल ये है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके अनुसार हमने यहां पर क्या यूज किया है इज। सेकेंड लाइन में आर हुआ है, वो क्यों हुआ है, हीप्स ऑफ, ये प्लूरल हो गया, ढेर ऊपर लगा है, बहुत सारा ढेर है, ये केयर्स है। अब ये केयर्स प्लूरल में यूज किया गया है, एडजेक्टिव है ये आपका, है ना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये प्लूरल में है, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट के अनुसार ये एग्री करेगा। तो इसलिए सेंटेंस स्टार्ट हमारा देयर से हो रहा है। नो डाउट हमने जो है श्योर ये वर्ड यूज किया है इससे पहले पोएटिकल लैंग्वेज में, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हो गया ग्रामेटिकल पॉइंट से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे यूज हमने करना है और आइडेंटिफाई करना है। सेकंड देखिए बेटा, जब हम पोएम करते हैं उसमें राइम स्कीम होती है, आपने ध्यान रखना बेटा, RYME राइम स्कीम, ये फाइंड आउट करना जरूरी है। ये पोएम भी 2-3 तरह की होती है, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स और राइम्ड वर्स, जिसमें राइम स्कीम का मतलब ये होता है जो वर्ड आपके एक दूसरे से थोड़ा मिलता जुलता रहे या फिर तुकांत रहे। अब फर्स्ट ही स्टैंजा लेते हैं, कपलेट लेते हैं, श्योर देयर इज लॉट्स ऑफ ट्रबल, ये वाला वर्ड क्या है ट्रबल, इसकी साउंड क्या आ रही है ट्रबल, बल। अब नेक्स्ट देखते हैं, श्योर देयर आर हीप्स ऑफ केयर्स। अब जो ट्रबल है, सेकंड जो लाइन हमारी यहां पर है, वो लास्ट में जो खत्म हो रहा है वो केयर से है, ऊपर है ट्रबल, ये मतलब आपस में मैच नहीं कर रहा है। तो इसके आगे, इस शब्द के, इस लाइन के आगे हम यहां पर क्या लिख लेते हैं ए, राइम स्कीम के अनुसार। राइम स्कीम का मतलब हम ए बी में इसमें जो है करेंगे, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये क्योंकि मैच नहीं कर रहा है इसके साथ, राइम नहीं कर रहा है ट्रबल, ये केयर हो गया, यानी कि ए, और ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा तो यहां हम क्या लिखेंगे बी। अब थर्ड देखिए, बर्डन्स दैट बेंड अस डबल। अब यहां पर राइमिंग स्कीम के अनुसार, अब ये वाला जो वर्ड यहां पर यूज किया है, ये देखिए इसके साथ मैच कर रहा है, इसका राइम हो रहा है डबल, केयर्स नहीं कर रहा। अब इसको यहां पर मैच करिए, डबल ट्रबल, अबल, लास्ट का वर्ड जो है आपका देखो साउंड में जो है मैच कर रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये जो रिपीट हो रहा है, इसका जो राइम हो रहा है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे ए, दैट इज कॉल्ड राइम स्कीम। ये भी हमें पता होना चाहिए कि राइम स्कीम जो है क्या होती है पोइम में, क्योंकि पोइम एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश में जो बड़ा डिफिकल्ट होता है इंटरप्रेट करने के लिए, क्योंकि लाइन बहुत छोटी होती है, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। आ गया, ये देखो ए बी ए, अब ये वाला मैच हमारा यहां कर रहा है, अब ये मैच कर रहा है फोर्थ स्टैंजा में। अब देखते हैं लाइन में, वॉरीज दैट कम टू वियर। अब देखिए वियर डबल के साथ हो रहा है और ट्रबल के साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, वियर इसके साथ होगा, केयर्स वियर, केयर वियर। तो हम यहां पर ना ये लिखेंगे ना ये लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे बी, ये क्योंकि बी के साथ क्या कर रहा है मैच कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं राइम स्कीम। सिमिलरली आप अगर आगे देखेंगे, बट वी मस्ट कीप पर्सिंग, ये वर्ड क्या हो गया आपके पास पर्सिंग। अब देखो ऊपर से मैच कर रहा है किसी के साथ, ये नहीं करेगा, तो नेक्स्ट लेटर क्या होता है अल्फाबेट में सी, तो यहां हम क्या लिखेंगे सी, ये हो गया आपका राइम स्कीम में सी। अब यहां देखिए समथिंग एंड सी इट थ्रो, अब ये वाला थ्रो हो गया, अब इसके साथ कर रहा है ऊपर तक, अगर ये इसके साथ मैच करेगा तो हम सिमिलर लेटर यहां पर लिखते हैं,
अगर नहीं करे तो हम नेक्स्ट लेटर जो है लिखते हैं राइम स्कीम में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ सी आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डी। अब देखिए ये मैच करेगा, स्टिल टू बी अप एंड डूइंग। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कर रहा है, इसके साथ नहीं कर रहा है, इसके साथ कर रहा है, यस करेगा। परसिंग, डूइंग, आईएनजी, आईएनजी लास्ट का साउंड मैचिंग है तो यहाँ पर क्या रिपीट हो गया, सी। सिमिलरली ये देखिए, इज ऑल दैट देयर इज टू डू। अब यहाँ देखिए थ्रू, डू, साउंड क्या आ रही है, ओ, तो ये पर डी का यहाँ पर जो है राइम हो गया है, तो ये वाली स्कीम हम यहाँ इस तरीके से लिखेंगे। सिमिलरली हम जो राइम स्कीम पूरी पोएम की जो है फाइंड आउट करेंगे। समझ आ गई बेटा? ओके, अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि पोएम किसके बारे में है। ये क्या बता रहा है, श्योर देयर इज लॉट्स ऑफ ट्रबल। ये बता रहा है कि हमें ये विश्वास है कि बहुत सारी जो है समस्या होती है, बहुत सारी समस्या होती है जिंदगी में। ठीक है, श्योर देयर आर हीप्स ऑफ केयर्स, और हमें यह भी पता है उस समस्या का हल करने के लिए हमें प्यार करने वाले, हमारे पर निछावर करने वाले, हमें जो है केयर करने वाले बहुत सारे हैं जो हमारी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, है ना। हीप्स ऑफ केयर्स का मतलब है कि वन हु लव्स यू अ लॉट, हमें जो बहुत सारा प्यार करते हैं वो भी बहुत है, श्योर है हमारे पास, है ना। उसके बाद बता रहा है बर्डन्स दैट बेंड अस डबल। अब वो जो बर्डन है, हमारे ऊपर जो भार पड़ता है, ठीक है ना, वो भी डबल पड़ता है, जिससे हम जो झुक जाते हैं, हम झुक जाते हैं, डबल हो जाता है वो, है ना। वरीज दैट कम टू वियर। अब वो सारी चिंताएं, परेशानियां जो हमें जो है सहन करनी पड़ती है, यानी जैसे हम कपड़े पहनते हैं उसी तरीके से हमें जो है ये वरी जो है पहननी पड़ती है, यानी सहन करना पड़ता है, साथ में चलना पड़ता है, उसको लेकर चलना पड़ता है, उसको ओवरकम करना पड़ता है। ठीक है, बट वी मस्ट कीप परसिंग, परंतु हमें क्या करना है, काम करते रहना है, झुकना नहीं है, उसके आगे झुकना नहीं है। यहाँ पर पर्सिंग का मतलब किसी का अनुसरण करना नहीं है, पीछा करना नहीं है। यहाँ पर पर्सिंग का मतलब है कि अड़े रहना, लंबे समय तक काम करते रहना जब तक कि आप सफलता हासिल ना कर सको। वी मस्ट कीप पर्सिंग समथिंग, कुछ ना कुछ हमने जो है करते रहना है जब तक हम उस परेशानियों को दूर ना कर सके। एंड सी इट थ्रू, और हमने इसको जो है किसके द्वारा जो है देखना है। ठीक है ना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने वो काम तब तक करते रहना है जब तक कि हमें सफलता हासिल ना हो। सी इट थ्रू, यानी कि जब तक सफलता ना मिले तब तक वो काम करते रहना है। स्टिल टू बी अप एंड डूइंग, इसीलिए तब तक हमने खड़े रहना है, डटे रहना है, स्टिल खड़े रहना है जब तक कि वो काम हमारा कंप्लीट ना हो जाए। नाउ यू वुड लाइक टू आइडल, वेट फॉर द वर्ड टू राइट। अब क्या है कि हम क्या चाहते हैं कि हम जो है आलस में बैठे रहें, है ना, इधर उधर की बातें हाँकते रहें, ठीक है, और इंतजार करते रहें कि दुनिया में कौन सी चीज अच्छी होने वाली है। ठीक है, कीप योर हैंड ऑन द ब्रिडल, हमने जो है अपना हाथ उस लगाम पर रखना है, बनाए रखना है ना। एंड फाइट व्हेन यू हैव टू फाइट, और लड़ाई करनी है जब हमें लड़ाई की जरूरत होगी, वो लगाम हमने अपने पास रखनी है। यहाँ पर लगाम का मतलब ये है जो भी परेशानियां हमारे रास्ते पे आती है उसको हमने हरा के ही आगे जाना है, फाइट उसके साथ करनी है। विमेन आर वन बाय वूइंग, फॉर्चून इज वन द सेम। अब यहाँ पर भी आपने देखना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, जो हमने यहाँ किया था ऊपर, सिमिलर यहाँ पर है। विमेन हमारा सब्जेक्ट यहीं पर दिया प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज किया गया है। क्लियर बेटा? सेकंड में देखिए फॉर्चून सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर हो गया है। नाउ क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब ये है जो औरतें हैं उनको जो है लुभाने से जीता जा सकता है। उनको जब हम लुभाते हैं, ठीक है, तब वो जीत जाती हैं। जितने हम उनको प्यार से लुभाएंगे, उनकी इज्जत और सम्मान करेंगे, वो जो है क्या करती है, मान जाती है, यानी कि वो लुभा जाती है। सिमिलरली अगर हम फॉर्चून की बात करते हैं तो फॉर्चून भी, भाग्य भी ऐसा है, जब तक हम अपने भाग्यों को लुभाएंगे नहीं, प्यार नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, तब तक भी हमारा भाग्य साथ नहीं देने वाला है, जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करते रहेंगे। ठीक है ना। एंड टू बी अप एंड डूइंग, और क्या करना है, जब तक हम काम नहीं करेंगे ना तो फॉर्चून हमारा साथ देगा और ना ही विमेन्स हमारा साथ दे सकती हैं, क्योंकि दे बोथ लव हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। ठीक है, इज ऑल देयर इज टू द गेम, ये सारा जितना भी है एक गेम है जो प्रत्येक इंसान को खेलना होता है और उसमें जीतना होता है हर हाल में।
ठीक है। फ्यू एवर फेल बाय ट्राइंग, कुछ क्या हो जाते हैं जब हम बहुत सारी कोशिश करते हैं उसके बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं। जितनी कोशिश करते हैं कई बार हम जो है असफल रहते हैं, ठीक है। और फ्यू एवर विन हु वेट, और कुछ एक ऐसे लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ वेट करते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी वो जीत जाते हैं, उन्हें सफलता मिल जाती है, ठीक है। ऑल ऑफ योर सिटिंग साइंग, हम जो है सारे क्या करते हैं, बैठे रहते हैं और आहें भरते रहते हैं, है ना। नेवर विल कॉन्कर फेट, अगर हम ये सारी चीजें दिमाग में चलेंगे, बैठे रहेंगे, सिर्फ आहें भरते रहेंगे, तो हम अपने भाग्य पर विजय हासिल नहीं कर सकेंगे। नेवर, कॉन्कर होता है जीतना, नहीं जीत पाएंगे। वट एवर पाथ यू आर हीविंग, जो भी रास्ता, जो भी पाथ, पगडंडी, है ना, आप बना रहे हैं। हीविंग का मतलब होता है कार्विंग आउट, बनाना, कोई चीज को जो है निर्माण करना, ठीक है ना, डेवलप करना। अपना पाथ, रास्ता अगर हम खोज रहे हैं, उस रास्ते पे हमने चलते जाना है। वन थिंग इज सर्टेन सन, एक बात आपने निश्चित रखनी है मेरे बच्चे, ईदर बी अप और डूइंग, या तो आप खड़े रहे और उस काम को करते रहे जब तक सफलता हासिल ना होगी, और सून यू विल बी डाउन एंड डन, और या फिर क्या हो सकता है, आप गिर सकते हैं और ऊपर उठने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। दैट इज व्हाट दिस पोएम टेल्स अबाउट द डूइंग ऑफ एक्शन रादर देन टू बी अ आइडल। ठीक है, समझ आ गया बेटा इस पोएम से। ठीक है, राइम स्कीम सिमिलरली हम जो है इसको फाइंड आउट करेंगे बेटा एंड ऑफ द पोएम। ठीक है, और पोएम का भी आपको पता लग गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और पोएम की जो मैसेज है वो भी अंडरस्टैंड हो गए।